नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक लड़की होती है जो कि मरने से पहले भाई संबंध बनाना चाहती थी, या बोले तो शादी करना चाहती थी। अब लेकिन कोई उससे शादी नहीं करता है। अब उसका कारण होता है दोस्तों उसकी बीमारी। उसकी बीमारी की वजह से कोई उससे जो है शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन वो बोलती है कि ठीक है, कोई शादी नहीं करना चाहता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं संबंध बनाना चाहती हूँ मरने से पहले। लेकिन दोस्तों, ऐसा वो क्यों करना चाहती थी और उसको क्या बीमारी थी? तो ये पूरी घटना जो है दोस्तों, ये सच्ची घटना है। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे और बहुत ही दोस्तों ये रोचक घटना है। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना आप। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दें अभी के अभी, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है ये शुरू होती है डेनमार्क से। डेनमार्क में ओंडे नाम की सिटी होती है, वहाँ की घटना है। तो वहाँ पर दोस्तों मार्गरेट नाम की एक महिला रहा करती थी जो कि डाइवोर्सी थी। और डाइवोर्स तो हो गया था, लेकिन इसकी एक बच्ची थी। अब बच्ची धीरे धीरे बड़ी होती है और 21 साल की वो बच्ची हो जाती है, मतलब 21 साल की वो लड़की हो जाती है, जिसका नाम होता है थायरा। अब दोस्तों 21 साल की तो हो गई वो, लेकिन इधर पर उसको पेट दर्द की शिकायत रहती थी, उल्टियाँ बार बार होती थी। अब कई बार भाई इलाज भी कराते थे, उल्टियाँ ठीक भी हो जाती थी, पेट दर्द ठीक हो जाता था, लेकिन कुछ कुछ दिनों में फिर से ही प्रॉब्लम होती थी। अब अभी तक डॉक्टर बोलते हैं कि सही तरीके से जांच करना पड़ेगा, ये उल्टियाँ बार बार क्यों हो रही है और पेट दर्द क्यों बार बार होता है। अब जब डॉक्टर भाई टेस्ट करते हैं तो पता लगता है कि उसको कैंसर है। कैंसर जो कि एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। अब यहाँ तक तो दोस्तों ठीक था, कैंसर था, लेकिन वो 4th स्टेज पे, मतलब आखिरी स्टेज पर वो कैंसर था। और डॉक्टर ये भी बोलते हैं कि ये कुछ ही महीनों की मेहमान है, हो सकता है कि 6 महीना में ये ख़त्म हो जाए, 4 महीने में या 8 महीने में भी, मतलब कुछ ही महीनों में ये एक्सपायर हो सकती है। अब ये सुनकर जो उसकी थायरा की माँ होती है मार्गरेट, काफ़ी रोती है। अब ये चीज़ थायरा को भी पता लगती है, वो भी रोती है। अब दोनों माँ बेटी जो है काफ़ी परेशान रहती हैं और काफ़ी भाई एक प्रकार से बोले तो सदमे में आ जाते हैं। अब भाई कोई भी ये बात सुनेगा कि कैंसर हो गया और लास्ट स्टेज में है, कुछ ही महीनों का मेहमान है, तो उसके उसके मतलब उस पर क्या बीतेगी आप खुद ही समझ सकते हैं। अब ये तो सब ठीक है, लेकिन अब इधर पर डॉक्टर बोलते हैं कि देखो, जो भी जितने भी दिन बचे हैं तुम हंसी खुशी से रहो, जो भी तुम्हारी इच्छाएं थी वो पूरी करो। मतलब तुम अगर मर भी जाओ तो तुमको गम ना हो, तो पूरा जो है तुम खुल के जियो। इस प्रकार से डॉक्टर जो है थायरा को बोलते हैं। अब थायरा की इधर एक इच्छा होती है शादी करने की। अब शादी तो कोई करेगा नहीं, जो मतलब मरने वाला जो व्यक्ति है उसे कौन शादी करेगा। अब लोगों को पता भी लग जाएगा कि भाई कैंसर है, तो कोई शादी तो क्या उसके पास भी नहीं भटकेगा। और ऐसे ही होता था, जो भी रिश्तेदार थे, पहचान वाले थे, जब उनको पता लग गया कि भाई थायरा को कैंसर है, तो मिलना जुलना कम कर दिया। अब थायरा की इच्छा थी कि शादी हो जाए, अगर शादी कोई नहीं कर सकता तो मेरे साथ कोई संबंध बनाए, ये उसकी इच्छा होती है। और थायरा अपनी माँ को बताती है सारी बातें। अब मार्गरेट बोलती है अपनी बेटी से कि बेटी, ये तो बहुत ही मतलब मुश्किल बात है, और काफ़ी रोती भी है मार्गरेट के मैं तेरी इच्छा भी पूरी नहीं कर पाऊंगी। मार्गरेट काफ़ी कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। लेकिन फिर भी भाई वो इंटरनेट पे डाल देती है, कुछ सोशल मीडिया पे डाल देती है कि इस प्रकार से 21 साल की मेरी लड़की है थायरा, वो संबंध बनाना चाहती है। इस प्रकार से वो मतलब नेट पे इंटरनेट पे डाल देती है। अब इधर होता है क्या है कि दोस्तों, एक अमेरिका का युवक होता है जिसकी उम्र होती है 32 साल की, और उसका नाम होता है जॉन ओलिवर। वो देखता है कि भाई ऐसा ऐसा जो है भाई चल रहा है इंटरनेट पे, एक बार उसको इस टाइप से देखता है। अब वो संपर्क करता है, इनसे संपर्क करता है, मार्गरेट से संपर्क करता है जो थायरा की माँ थी। तो सारी बातें बताती है कि भाई ऐसी सी बात है और इसलिए जो है मेरी बेटी संबंध बनाना चाहती है। तो भाई इधर उसको काफ़ी अफसोस होता है, जो जॉन होता है, काफ़ी दुख होता है। अब इधर पर ऐसे इनकी फ़ोन पे दोस्तों बातचीत होती रहती थी। अब ये जॉन बोलता है कि एक काम करो, तुम अमेरिका आ जाओ। अब इधर मार्गरेट जो बोलती है, मार्गरेट और जो थायरा हो गई, थायरे से भी बात होती थी, वो बोलते हैं कि हम भाई इतनी दूर कैसे आ सकते हैं, डेनमार्क से अमेरिका बहुत दूर पड़ता है। अब इधर बोलता है नहीं, तुम इधर पर आ जाओ, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर दूंगा। इस प्रकार से थायरा से बोलता है। तो अभी लोग मना करते हैं कि इतनी दूर नहीं आ पाएंगे, हो सकता है कि भाई रास्ते में कुछ हो जाए, ऐसा है। थायरा बोलती है और मैं तो आ ही नहीं पाऊंगी अकेले। तो इधर थायरा से बोलता है कि तुम्हारे अकेले आने की ज़रूरत नहीं, तुम अपनी माँ को भी लेके आओ। इस प्रकार से बातचीत होती है, लेकिन लोग मना कर देते हैं। फिर जॉन बोलता है एक काम करो, मैं तुमको लेने आता हूँ, तुम बस एक बार अमेरिका आ जाओ। तो ये लोग अब इतना बोलते हैं, तो भाई मतलब इतना जॉन बोलता है तो एग्री हो जाते हैं, और जॉन बोलता है कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। अब जब ऐसी बातें होती तो भाई थायरा मान जाती है। अब थायरा मानती है तो उसकी माँ मार्गरेट भी जो मार्गरेट होती है वो भी मान जाती है।
अब ये जॉन आता है, जॉन एयरपोर्ट पर आता है इनको लेने, ये एयरपोर्ट पे मिलते हैं। एयरपोर्ट पे जैसे ही जॉन भाई इसको देखता है, थायरा को, तो देखता रह जाता है, काफ़ी सुंदर थी। उसको गले लगाता है, उसको माथे पे चूमता भी है। इस प्रकार से वो उसके साथ करता है और दोनों जो है, दोनों बोले तो तीनों जो है, थायरा, उसकी माँ मार्गरेट और जॉन प्लेन में बैठते हैं और अमेरिका आ जाते हैं। अब जब अमेरिका आते हैं और जहाँ पर ये जॉन ले जाता है, तो ये देख कर जो है भाई, वो नज़ारा देख कर ये लोग हिल जाते हैं, क्योंकि इतनी अच्छी तरीके से इसने वो घर सजा के रखा था जैसे कि किसी की शादी हो। इतने अच्छे से रूम सजा के रखा था जैसे कि किसी की सुहागरात हो। ये देख के भाई थायरा एक पल के लिए तो भूल जाती है कि उसको कोई बीमारी भी थी। वो इतनी खुश होती है, लेकिन जैसे उसको याद आता है कि मैं कुछ ही महीनों की मेहमान हूँ, तो वो फिर से इमोशनल हो जाती है। तो भाई बड़े खुश होते हैं ये लोग और काफ़ी पैसा खर्च करता है जॉन। और जॉन के बारे में बताऊँ तो दोस्तों, जॉन काफ़ी अमीर व्यक्ति था और जॉन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसके माता पिता प्रोफेसर भी थे, जो कि उधर से थोड़ा सा दूरी पर ही वो नौकरी किया करते थे। तो जॉन के पास पैसे की कमी नहीं थी, काफ़ी पैसा खर्च करा। और इधर मार्गरेट, थायरा दोनों खुश होते हैं कि भाई जॉन ने इस प्रकार से पैसा खर्च किया। अब जॉन बोलता है कि मैं तुमको जो है तुम्हारा इलाज कराऊंगा, एक हॉस्पिटल है वहाँ पर ले जाना चाहता हूँ। तो इधर ये माँ बेटी दोनों बोलती हैं कि अरे हमने सब हॉस्पिटल में बता दिया है, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन जॉन बोलता है कि नहीं, मेरी तसल्ली के लिए। अब उधर ही पर एक फेमस अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर ले जाता है। वहाँ पर ले जाता है तो वहाँ के डॉक्टर भी यही बोलते हैं कि भाई कुछ ही महीनों के मेहमान हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम जो है इस कुछ नहीं कर सकते, ये नाइलाज बीमारी है, काफ़ी लेट हो गए हैं, हम इसका इलाज कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जितने भी दिन हैं ये हंसी खुशी से रहे तो काफ़ी अच्छी बात है। तो उधर भी वो डॉक्टर सेम बोलते हैं और उसको दवाई वगैरह लिख देते हैं कि दवाई जो है खाते रहना। अब इधर से भाई उनकी उम्मीद तो वैसे भी पहले भी ख़त्म हो चुकी थी। अब इधर पर वो जो थायरा होती है दवाई वगैरह खाती रहती है। अब थायरा उससे नाराज़ होती है, जॉन से नाराज़ होती है, बोलती है कि तुम मुझको इधर पर लिया है और काफ़ी दिन भी हो गए हैं, लेकिन तुम मेरे साथ इस प्रकार से लेसन ही नहीं बना रहे हो। जो मेरी इच्छा थी वो तो तुम पूरी नहीं कर रहे हो। बाकी सब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जो मेरी आखिरी इच्छा थी वो तो तुम मेरी पूरी ही नहीं कर रहे हो। तो जॉन बोलते देखो, मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा इसलिए पूरी नहीं कर रहा हूँ, अगर तुम्हारी तबीयत सही नहीं है, अगर हम ऐसा करें तो तुम्हारी वो तबीयत बिगड़ जाए तो फिर दिक्कत हो सकती है। लेकिन थायरा उधर गुस्सा हो जाती है, बोलती कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारी बाहों में मरना चाहती हूँ बस। अगर मुझे कुछ भी हो भी तो तुम्हारी बाहों में हो। क्योंकि थायरा को भी जॉन से प्यार हो जाता है और जॉन को भी थायरा से प्यार हो जाता है। वो बोलती है कि मुझे मरने से, मैं तो वैसे ही मरने वाली हूँ, कल नहीं तो आज मर जाऊँगी, लेकिन मेरी इच्छा तुम पूरी करो। अब दोस्तों इधर जॉन फिर मजबूर हो जाता है, जॉन मजबूर हो जाता है, इस प्रकार से उसके साथ रिलेशन बनाता है। अब रिलेशन बनाता है दोस्तों, अब ये सिलसिला चलते रहता है, फिर महीने, 2 महीने, 4 महीने रिलेशन बनाते रहता है। अब लेकिन दोस्तों ताज्जुब वाली बात ये होती है कि ये जो घटना शुरू हुई थी 2016 से, 2016 में जो 21 साल की थायरा होती है उसको पता लगता है कि उसको कैंसर है, वो भी आखिरी स्टेज में, जो कि कुछ महीनों की मेहमान है। लेकिन 2016 से 17 आ जाता है, 18, 20, 21, 22 और आज 2026 आ गया है। थायरा अभी भी मरी नहीं है, बस वो दवाई खाती रहती है, लेकिन मरी अभी भी नहीं है। डॉक्टर भी भाई हैरान है, डॉक्टर भी देखते हैं, मतलब बोलते हैं कि, हालांकि डॉक्टर भी बोलते हैं कि कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन आज 2026 हो गया है, अभी भी नहीं मरी है। और यहाँ तक कि थायरा और जॉन ने शादी कर ली है, इनकी एक बच्ची भी हो गई है। और ये जो जॉन था, जॉन के जो माता पिता होते हैं, जॉन के माता पिता रिटायर भी हो गए हैं। तो दोस्तों आज 2026 में भी अभी थायरा जिंदा है। तो एक सोचने वाली बात है, इधर जॉन ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज भी कसर नहीं छोड़ता है, उसकी पूरी देखभाल करता है थायरा की, उसका प्रॉपर इलाज कराता है, प्रॉपर दवाई देता है और उसको खुश रखने की कोशिश करता है। और थायरा काफ़ी खुश भी है। तो ये हो सकता है दोस्तों, यही कारण है कि थायरा काफ़ी खुश है। तो 2026 तक भाई अभी तक उसको कुछ नहीं हुआ है और एक बच्ची भी हो गई अब तो ये थी दोस्तों थायरा और जॉन की लव स्टोरी। मतलब इस प्रकार से भी होता है दोस्तों, मतलब किस्मत वाली बात होती, जबकि जिसको भी कैंसर हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में वो एक्सपायर हो जाते हैं, अगर लास्ट स्टेज में कैंसर हो तो। लेकिन इधर पर 2016 से लेकर 26 हो गए, 10 साल हो गए हैं, अभी भी थायरा जिंदा है। तो हो सकता है कि किस्मत को और कुछ मंजूर था। हालांकि जॉन ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है थायरा के इलाज के लिए। तो ये थी दोस्तों आज की जो है सच्ची कहानी है ये। तो आप बताइए कमेंट में भी, कि आप कमेंट करके बताइए कि भाई इस प्रकार से भी कोई किसी को पता लग जाए तो कोई भी बीमार व्यक्ति से शादी कर सकता है क्या, या फिर उसको अपने पास रख सकता है क्या? जबकि थायरा को तो कैंसर है, पता है कि एक दिन मर जाएगी। लेकिन दोस्तों इस प्रकार से कुछ जॉन जैसे अच्छे लोग भी दुनिया में होते हैं, जो कि भाई समाज में कुछ अच्छे काम करते हैं।
तो दोस्तों जब वीडियो खत्म होता है, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।